भारत का विकास और बिहार का विकास। देखिए, दो ही मॉडल है, एक है जनता का विकास, नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं, नीतीश कुमार जी, और दूसरी तरफ क्या है, मेरा बिहार, लेकिन मेरा बिहार का मतलब मेरा परिवार। समझ गए आप? यही दो मामले हैं, अब आपको तय करना है। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया, अभी कोरोना की चर्चा हो गई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना का टीका आपको लगा था ना? किसी से कोई पैसा लिया गया क्या? जिस चेचक के टीके बनाने में 30 साल लगे, जिस पोलियो प्लस का टीका बनाने बंटवाने में 30 साल लगे, वो कोरोना का टीका 3 महीने में बन गया। मोदी जी आगे बढ़े और 220 करोड़ डोज लगाए। कुछ आपको याद है कि आपको एक खबर कहां से आती थी कि पहला डोज कहां लगेगा, दूसरा डोज कहां लगेगा? याद है? किस पर आती थी खबर? मोबाइल पर आती थी। और ये काम आपके सांसद देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में देख रहे थे कि पूरे देश में खबर करो कि टीका लगना चाहिए। 370 समाप्त हो गया ना? अगर माननीय अमित शाह जी का दस्तखत ऊपर में था तो आपके सांसद रविशंकर प्रसाद का देश के प्रधानमंत्री में दस्तखत नहीं थे। और आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं तो आपको बताएं, 370 का मतलब यह था कि अगर कोई कश्मीर की मुस्लिम बेटी भी पटना के या दिल्ली के मुस्लिम बेटे से शादी करती थी तो संपत्ति से गिरा होता। ये हाल था, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। आज कश्मीर में इतिहास का सबसे अधिक वोटिंग हो रहा है, उन्होंने विकास देखा। आज कश्मीर की एक बेटी मुस्लिम आईएएस कलेक्टर बनकर श्रीनगर की कलेक्टर है। ऐसे बहुत काम होते। कमल यहाँ पर है, मैं जदयू का भी उम्मीदवार हूँ तो देखो पट्टा यहाँ पर है। मैं चिराग पासवान की पार्टी का भी उम्मीदवार हूँ। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का भी उम्मीदवार हूँ और मैं जीतन राम मांझी की पार्टी का उम्मीदवार हूँ। यही है एनडीए जिसकी चर्चा आदरणीय संजय बाबू कर रहे हैं। स्थापित हुए हैं। अजय बाबू पटना के पुराने नेता हैं, खानदान ने देखा है। अजय बाबू पहले पटना पुराना याद होगा, हर जगह की विक्टोरिया की फोटो, लेडी हार्डिंग की फोटो, जॉर्ज पंचम की फोटो हट गई, लेकिन बाबरी मस्जिद का पाप रहा। आज वो कोर्ट से नहीं। और याद करिए कितना बड़ा उनका सूर्याभिषेक हुआ था रामनवमी के दिन। टीवी में देखा था ना, मोदी जी ने कहा इंजीनियर्स सूर्य की किरणों को कैप्चर करो और डालो आकाश। तो बिहार का भी विकास करना है। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटना में मेट्रो आई है ना, मैं केंद्रीय मंत्री साथ लड़ करके ले आया नीतीश जी के साथ मिलकर। आज जो पूरा आपका गंगा पर पुल बन रहा है, एक पुल टूट रहा था गंगा ब्रिज, संजय बाबू को मालूम है, लड़के उसको ठीक कराया। बगल में एक पुल बन रहा है, एक पुल जेपी सेतु के बगल में 6 लेन बन रहा है। तो पटना में गंगा जी पर 4 पुल बन रहा है। ये हमारे सतीश बाबू अक्सर की बड़ा जाम रहा है कुछ कराहो जगन मन इस इलाके में। अजय बाबू 1000 करोड़ रुपए में गडकरी ने अप्रूव कर दिया है। मैं अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूँ, उदयगिरी दीदार में। समझ गया? तो अब आप जाम से फ्री हो गए। रंजन बाबू आपका बस भी निकलेगा, अच्छा नाला भी पटवा देंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ करा देंगे। माहौल बन रहा है यहाँ से जनता का इतना काफ़ी माहौल है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और हमारे भारतीय संविधान में 370 को आज खत्म करने में रविशंकर जी का अहम भूमिका रहा है। उसमें कानून मंत्री थे और इन्हीं के कहने पे इन्होंने मोदी जी ने सब अपने मिलकर और 370 को समाप्त किया और लोगों में बिहार में 400 पार इस बार का लक्ष्य है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के। और गरीबों के कैसी घोषणा की है इन्होंने, 70 साल की उम्र के सारे लोगों को मेडिकल का फ्री इलाज होगा। अंशुल अभिजीत कुशवाहा का कहना है कि पटना साहिब की जनता बदलाव चाहती है। किस तरह की बदलाव की बातें कर रहे हैं? पटना साहिब की जनता उनको कोई यहाँ देखा ही नहीं है।
और जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान स्थिति में देश की जो स्थिति है, इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के मानचित्र पर हैं। और हमारे भारत के हमारे वर्तमान सांसद माननीय जो बिहार के रविशंकर प्रसाद जी माननीय हैं, वो उनके सामने इनका कोई एक जनाधार हुआ 4 लाख पार